तरीके से लोग ठीक हो रहे हैं, आचार्य मनीष जी के बताए हुए मंत्र को वो अपना रहे हैं। आचार्य जी, एक और सवाल आ रहा है, बिहार मुंगेर से है। प्रिया जी पूछ रही हैं कि जब भी उनका बीपी हाई होता है तो साथ में पसीने आते हैं और जॉइंट्स में पेन होने लगता है उन्हें, ये कैसे ठीक होगा और ये क्यों होता है? एक तो उनको अपने चेकअप कराना चाहिए, उनको अपने हार्ट के टेस्ट कराने चाहिए, अपनी ईसीजी, टीएमटी और सीटी एंजियो कराना चाहिए, क्योंकि ये हार्ट की प्रॉब्लम का सिम्टम हो सकता है या मे बी उनका लीवर भी गड़बड़ हो सकता है। तो एक बार पूरा डायग्नोस करवा लें, टेस्ट करवा लें, अपने पूरे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट हमारे स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है संस्थान का डॉक्टर का, वहाँ पे एक बार रिपोर्टें भेज दें, तो उसके बाद देख के हमारे डॉक्टर कुछ बता पाएंगे। आचार्य जी, जब भी ऐसी कोई दिक्कत किसी के सामने आ रही है ब्लड प्रेशर के लेके, तो उन्हें अपने खान पान में तो बदलाव करना है क्या? दिनचर्या में भी बदलाव करना है, डेली रूटीन में उन्हें कोई बदलाव करना चाहिए अपने? बिल्कुल, जो भी चीज़ जानवर से आती है वो छोड़ देनी चाहिए, जैसे दूध, दही, पनीर छोड़ देना चाहिए, और अंडा, नॉनवेज कोई भी ये सब नहीं खाना चाहिए। मतलब नेचुरल खाना खाना चाहिए, जो प्राकृतिक भोजन है, प्राकृतिक भोजन करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है नंबर 1। नंबर 2, नमक वाली चीज़ें कम से कम खानी चाहिए, और जो खाना है चबा चबा के खाना चाहिए। मतलब खुश रहना चाहिए, जिस दिन मूड ख़राब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, टेंशन हो, उस दिन खाना नहीं खाना चाहिए। जैसे आपके घर में मिक्सी होगी, जब आप सामान पीसते हो, गर्म हो जाती है तो क्या करते हो? ठंडा होने के लिए वेट करते हो, बंद कर देते हो। तो ऐसे ही हमारे भगवान ने, जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, एंग्री होते हैं, अपसेट होते हैं, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में खाया गया खाना हजम नहीं होता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, तो उस दिन खाना नहीं खाना चाहिए। तो आचार्य जी, एक सवाल ये भी बना हुआ है कि बच्चों को भी दिक्कतें हो जाती हैं, तो क्या वजह सेम होती है? जिस तरीके से बड़े में दिक्कतें आती हैं वही बच्चों में भी होती हैं? बच्चे आजकल खा क्या रहे हैं? चिप्स खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, मतलब बच्चे जंक फूड खा रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, 2 मिनट वाले फूड खा रहे हैं बच्चे। तो जब बच्चे यही सब खाएंगे, डब्बे वाला जूस पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक दिन भर पिएंगे, जब खाना ढंग की चीज़ खाएंगे नहीं, नेचुरल चीज़ें खाएंगे नहीं, तो अंत में तो बीमार ही होंगे। देखो, पूरा भारत को बीमार बनाने की साजिश चल रही है, चाहे वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, चाहे वो मेडिकल माफिया है। एक ही तरीका है, आप अपनी ड्यूटी खुद ले लो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ले लो, तो ही बचेंगे अपन। तो आचार्य जी ने आपको बताया कि किस तरीके से आपको अपने जीवन में बदलाव लाना है, यही जीवन का मूल मंत्र है। इसीलिए हम जीना सीखो कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आप ये सीख पाए कि असल में जीवन आपको जीना कैसे है, जीना कैसे सीखना है। आचार्य मनीष जी यही आपको सिखा भी रहे हैं। आचार्य जी, आज का रामबाण क्या है? आज का रामबाण ये है कि अगर किसी का भी ब्लड प्रेशर हाई है या किसी को नींद नहीं आ रही है, तो क्या करना है, आप लोग भी करिए मेरे साथ। राइट को बंद कर लीजिए, राइट को बंद कर लीजिए, सिर्फ लेफ्ट से सांस लेनी है और लेफ्ट से सांस छोड़नी है, और सांस को अंदर रोकना है जितनी देर रोक सकते हैं। जब नहीं रोकी जाएगी तब छोड़ना है, फिर बाहर रोकना है, फिर सांस लेनी है। राइट बंद रखेंगे, सिर्फ लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ऐसा लगभग 2 मिनट करने पर तो आपको रात को नींद आ जाएगी, और लगभग 5 मिनट लगातार ऐसा करने पर बहुत अधिक हाई ब्लड प्रेशर होगा तो काफ़ी हद तक वो कंट्रोलेबल लेवल में आ जाएगा। मतलब एक ही बार करने में 5 मिनट तक बीपी कंट्रोलेबल लेवल में आ जाएगा, और आप हैरान हो जाओगे। इसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी की क्रिया। हमारी 2 नाड़ी होती है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, ईडा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, और दोनों के बीच में होती है सुषुम्ना नाड़ी। हमारी रीढ़ की हड्डी में चक्रास होते हैं। सबसे नीचे होता है मूलाधार चक्र, सबसे ऊपर होता है सहस्रार चक्र, यहाँ होता है आग्रा चक्र, यहाँ अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र। तो ये सारे चक्र बेसिकली रीढ़ की हड्डी में रहते हैं। और अगर आपके घर के आसपास कोई पंचकर्मा सेंटर है तो वहाँ पे शिरोधारा और पृष्ठवस्ती जरूर कराइए। आप हैरान हो जाओगे, ब्लड प्रेशर की गोली कुछ दिन में आपकी छूट सकती है बड़ी आसानी से। अच्छा आचार्य जी, एक सवाल और है कि जिस तरीके से गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो क्या गर्मी की वजह से भी, इस ताप की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, कम हो सकता है? कोई कनेक्शन है क्या इससे भी? नहीं, गर्मी से ब्लड प्रेशर का कोई कनेक्शन नहीं है, आपकी डाइट से कनेक्शन है। मैं फिर बोलना चाहूँगा भारत को, अगर भारत के लोगों को पीना है तो वापस देसी भारतीय गाय की छाछ पे आ जाएं। मतलब
छाछ बहुत अच्छी होती है गर्मी के दिनों में, एक तो लू नहीं लगती और एक ब्लड प्रेशर नहीं होता। छाछ मतलब दही बनाई, उसका मक्खन रिड़कने के बाद जो बचता है बटर मिल्क, उसको हम छाछ बोलते हैं। ये नहीं कि दही में पानी डाल के पी रहे हैं, वो लस्सी है। मैं छाछ की बात कर रहा हूँ कि रिड़कने के बाद जो बचेगा तो उसको इस्तेमाल करें। और महिलाओं के लिए मैं चाहूँगी आप एक बार ये बताइए, क्योंकि महिलाओं में भी बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें हो जाती हैं। जो घर में कामकाज करती है वो घर की समस्याओं की वजह से तनाव में चली जाती हैं, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, वो कैसे जीवन को सुखद जीवन बनाए? देखिए, महिलाओं को थोड़े थोड़े दिन में रो लेना चाहिए तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। आप देखो, पुरुषों की मौत हार्ट अटैक से ज़्यादा होती है, महिलाओं की कम होती है। उसके वजह कि महिलाएं रो लेती हैं, अपने अंदर का कार्टिसोल लेवल कम कर लेती हैं, एंडोर्फिन लेवल बढ़ा लेती हैं। रोने से, बस आंसू निकालने से मेरी बॉडी के नमक का लेवल ठीक हो जाता है। आंसू नमकीन होते हैं ना, तो अगर लेडीज रो लेती है थोड़े दिन में, तो वैसे ही उनको हार्ट अटैक नहीं पड़ता। तो अपने गमों को कहना सीखें, अपनी बातों को छुपाना ना सीखें, अपनी बातें बताएं, अपने मन में जो बात है उसको मन में ना रखें, जाहिर कर दें, तो उनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत महिलाओं को ज़्यादातर नहीं आती है। अच्छा आचार्य जी, अंतिम में, क्योंकि हमारे दर्शक चाहते हैं कि आप उन्हें कोई आसन आज बताएं। मैं बताना चाहूँगा उनको, मैं वैसे कई बार बता चुका हूँ कि सबसे बढ़िया है कि आप एक इस तरह ना पैर रख के, जो इसको हम कहते हैं गोमुख आसन, मतलब एक पैर को आप दूसरे पैर के ऊपर रख लीजिए और जो पैर ऊपर रखा है उसके ऊपर ऐसे हाथ से दबाव डाल के अपने पीछे की तरफ देखना है। इस तरह फिर दूसरे पाँव पे कर लीजिए आप, तो जो पाँव ऊपर रखा है उस तरफ जाना है, इस तरह। और ऐसे करके 2 मिनट होल्ड रखें, मतलब आधा मिनट से 2 मिनट होल्ड रखें, तो आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। और इसके अलावा मैं बोलूँगा कि आप लोगों को, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि खाली पेट सुबह उठ के गरम गरम पानी उकड़ू बैठ के पीना, और हर खाने के बाद गरम पानी पीना भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए रामबाण काम करता है। तो आचार्य मनीष जी ने जो भी आपको समझाया है जीवन का मूल मंत्र, उम्मीद है कि आप समझ गए हैं और आप ये भी समझ गए हैं कि कैसे अनुशासित जीवन आपको जीना है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि निराशा दूर हो, परेशानियां दूर हो जाए, जीवन से कष्ट दूर हो जाए, तो आपको अनुशासन का पालन करना होगा, ताकि आपका मन भी स्वस्थ रहे और आपका तन भी स्वस्थ रहे। और आचार्य मनीष जी द्वारा बताए गए मंत्र को अपने जीवन में अपनाइए और इसी तरह से अपने जीवन को सुखद जीवन बनाइए। आज के जीना सीखो कार्यक्रम में इतना ही। शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार आचार्य जी।